नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र प्रथम में तीसरे नंबर पर समझदार नन्ही बहुत ही प्यारी सी कहानी है। उस कहानी की आज हम अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि इस कहानी में एक छोटी सी बतख यानी कि समझदार नन्ही है, बतख की माँ है और बिच्छू है। तो बहुत ही प्यारी सी कहानी है। उस कहानी के आज हम अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले इस वीडियो में आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए बच्चों, ये हमारा हिंदी का पहला पृष्ठ है, फ्रंट पेज है। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी बहुत पाठ समझदार नन्ही है उसका आपको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि बिच्छू जो दलदल में फंस जाता है उसे वो बतख बार बार बचाते हैं। उनकी माँ है, वह कहते हैं कि बच्ची उनको तुम मत बताओ, उनका स्वभाव भी डंक मारना है। लेकिन बच्ची कहती है उनकी माँ को कि माँ देखना है, एक दिन मैं उनकी यह गंदी आदत ज़रूर सुधार के रहूँगी। और आखिर में ऐसा ही होता है। तो बच्चों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम कक्षा 6 समझदार नन्ही तीसरे नंबर पर है, उनके अभ्यास की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे पहले हिंदी की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। पेज नंबर 17, पृष्ठ क्रमांक 17 पर देखिए आप, अभ्यास है, उसमें कुल मिला के 5 प्रश्न है। उसका हम सही सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को बच्चों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। देखिए आप, पृष्ठ क्रमांक 17 पर है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो बच्चों, उसमें सबसे पहले देखिए कि निम्नलिखित यानी कि नीचे का जो वाक्य है वह किसने किसने बोला है और किससे किससे कहा है वो हमें लिखना है। तो देखिए, आपने बहुत ही अच्छी कहानी है पढ़ी होंगी, आपके जो टीचर सर है उन्हें आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया होगा। तो पहला है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। यह वाक्य कौन बोलता है? तो कि यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा। बिच्छू उसे बार बार डंक मारता था। दूसरा प्रश्न है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। वह वाक्य कौन बोलता है? बिच्छू नन्ही को यह वाक्य कहता है। तीसरा है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही बिच्छू को कहती है। चौथा प्रश्न, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही बिच्छू को कहती है। पांचवा है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू ने यह बात नन्ही को कही। तो बच्चों, इस प्रकार से ये 5 प्रश्न है। किसने किससे कहा और क्यों, वह हमें लिखना है। परीक्षा में भी हमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है, ये लिखिए। तो इस प्रकार से हमें उनका उत्तर करके लिख देना है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, पृष्ठ क्रमांक 17 पर है आपकी हिंदी में। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। मान लो कि बिच्छू की जगह आप होते, नन्ही की जगह तुम होते, तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, उनके साथ कैसा बर्ताव हम करते। आपको बोला है, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा कि यदि मैं नन्ही की जगह होता तो नन्ही की तरह बिच्छू को समझाता, उन्हें अच्छाई के रास्ते पर लाने का प्रयत्न करता। फिर पेज नंबर 17 पर स्वाध्याय है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। कुल मिला के 7 प्रश्न है। पहले, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही कौन थी? नन्ही बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। कीचड़, दलदल यानी कि कीचड़। तीसरा प्रश्न है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? नन्ही को डंक मारने के बावजूद नन्ही ने उसे बचाया, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। पांचवा प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया?
नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, इसलिए बिच्छू को बचाया। प्रश्न 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? माँ ने बताया कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तो उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। 7वां प्रश्न है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो इस प्रकार से कुल मिला के बच्चों पहले में 7 प्रश्न है हमने लिख लिया। उसके बाद आपका ध्यान पृष्ठ क्रमांक 18 पर, पेज नंबर 18 पर होना चाहिए। उसमें ऊपर देखिए आप, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। ये जो कहानी है जिस प्रकार से शुरू होती है, तो उनके कुछ वाक्य है वो अलग अलग दिए गए हैं। वो हमें क्या करना है, कोष्टक में लिखना है, उनका क्रम देना है कि जब यह कहानी शुरू होती है तो उसमें पहला वाक्य कौन सा आना चाहिए। तो पहला ही है अ। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तीसरा वाक्य है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा है, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। 5वां है, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो बाल दोस्तों हमें इसमें क्या करना है कि जो कोष्टक है उसमें हमें सिर्फ क्रम दे देना है कि इसमें घटनाओं के अनुसार सही क्रम, वार्ता जो है, कहानी है, कहाँ से शुरू होती है, उनके सिर्फ हमें क्रम ही देना है। उसके बाद पेज नंबर 18 पर देखिए प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। संज्ञा ढूंढना है तो हमें संज्ञा सीख ली होगी, आपने सीख गए होगे। उदाहरण के तौर पर पहला है कि बिच्छू दलदल में फंस गया, तो उसमें क्या है, बिच्छू है वो संज्ञा है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, 5 संज्ञा हमारे पाठ्य पुस्तक में से ढूंढना है। उसके बाद उनका एक एक वाक्य लिख देना है, वाक्य में प्रयोग कर देना है। तो देखिए आप, नन्ही हमने संज्ञा ली यहाँ। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से बचाया। माँ माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तीसरा है आदत, बिच्छू अपनी आदत नहीं छोड़ता था। पानी, पानी ही जीवन है। इस प्रकार से 4 बच्चों ने लिख दी संज्ञा। आपको यदि आपकी सुविधा के लिए आप जो पक्की असाइनमेंट बनाते हैं या तो नोट्स बुक बनाते हैं, आपको यदि लिखना हो तो इस वीडियो को आप स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए आपके पाठ्य पुस्तक 18 पर, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों उसमें क्या करना है कि 3 मुहावरों हमें लिखना है, फिर उसके बाद उनका वाक्य में प्रयोग करना है। अनसुनी करना, ध्यान न देना। माँ की बात को बेटे ने अनसुनी कर दी। आप इसमें आप अपना भी वाक्य लिख सकते हैं। मान लो कि उदाहरण के तौर पर हम लिखे, मेरे शिक्षक मुझे कुछ भी कहते हैं लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी कर देता हूँ, यानी कि ध्यान न देता हूँ। तो इस प्रकार से अपना कोई भी वाक्य भी लिख सकते हैं हम। मन डोलना, विचार बदलना। बिच्छू की बात सुनकर नन्ही का मन डोल गया। जीवन दान देना, नया जीवन देना। नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया। उसके बाद 18 पृष्ठ पर नीचे आखिर में आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या कहा हमें कि समानार्थी शब्द हमें ढूंढना, फिर उसके बाद हमें एक एक वाक्य भी लिख देना है। उदाहरण के तौर पर आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है नदी यानी कि सरिता। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। इस प्रकार से समानार्थी शब्द देना है, फिर उसका एक वाक्य बना देना है। आपकी सुविधा के लिए देखिए नीचे है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 18 पर, स्थान, स्वभाव, मुसीबत, प्रसन्न, थिरकना। तो उसका भी हमें क्या क्या करना है, एक एक समानार्थी शब्द देना है, फिर उसके बाद हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहला स्थान, तो स्थान को क्या कहते हैं, ठिकाना। नन्ही ने बिच्छू को सूखे स्थान पर रख दिया। स्वभाव यानी कि प्रकृति, मनुष्य अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। मुसीबत यानी कि आफत, आफत में हमें धीरज रखनी चाहिए। चौथा है प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश, अच्छे नंबर आने पर छात्र खुश हो गए। थिरकना यानी नाचना, आज नन्ही नाचने लगी। फिर उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 19 पर देखिए आप ऊपर, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए।
बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। तो बच्चों हमें सबसे पहले हिंदी में शब्दकोश का क्रम पता होना चाहिए। शब्दकोश का क्रम इस प्रकार से है, सबसे पहले स्वर लेने होते हैं, उसके बाद व्यंजन लेने होते हैं। स्वर बच्चों कितने हैं? 13 है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अह। उसके बाद व्यंजन को लेना पड़ता है। क, ख, ग, घ, अंग, च, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 स, अ, क्ष, त्र, ज्ञ। तो इस प्रकार से बच्चों हमें शब्दकोश के क्रम है। तो सबसे पहला क्रम क्या आएगा? डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। इस प्रकार से ये शब्दकोश के क्रम में हम यदि लगाए तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। कुल मिला के 4 चित्र है। पृष्ठ क्रमांक 19 पर आपके पहले में देखिए एक डाली पर कबूतर बैठा है और नीचे देखिए कि एक चींटी तालाब में फंसी हो, नदी में फंसी हो ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में देखिए कि कबूतर का ध्यान इस ओर जाता है और पत्ता तोड़कर वो पानी में रख देती है, फिर उसमें चींटी वह चढ़ जाती है। इस प्रकार से उनकी जीवन से बच जाता है। तीसरे चित्र में देखिए कि एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है। जैसे वह निशाना ताकता है तो उस चींटी है उनके पैर को चुभती है, डंक मारती है, तो उनका निशाना है वह चौथे चित्र में देखिए कि डंक की वजह से उनका निशाना चूक जाता है, धमाके की वजह से कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें बच्चों क्या करना है? कहानी भी लिख देनी है। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने, एक नदी थी। एक दिन दोपहर को कबूतर वृक्ष की डाली पर बैठा था। इतने में उसने नाले के पानी में चींटी को बहते हुए देखा। वह किनारे पर पहुंचने के लिए छटपटा रही थी। कबूतर को चींटी पर दया आ गई। उसने तुरंत एक पत्ता तोड़कर नाले में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी झटपट पत्ते पर चढ़ गई और उसके सहारे किनारे पर आ गई। उसने मन ही मन कबूतर का एहसान माना। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी वृक्ष के पास आया। पेड़ पर कबूतर को देखकर उसने निशाना लगाया। कबूतर को तो इस बात का पता न था। इतने में उस चींटी ने शिकारी को देख लिया। शिकारी तीर चलाने वाला ही था। चींटी ने उसके पैर में डंक मार दिया। शिकारी चौंक पड़ा, उससे बंदूक का निशाना चूक गया। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर कबूतर उड़ गया, उसकी जान बच गई। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाकर उपकार का बदला चुका दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की भी मदद करो तो उसका बदला हमें ईश्वर जरूर देता है। तो बच्चों इस प्रकार से इस कहानी चित्रों के माध्यम से हमें बनानी है। उसके बाद देखिए आप पृष्ठ क्रमांक 20 हमारे पाठ्य पुस्तक 20 पर है ऊपर। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या होगा। देखिए एक चित्र है तो उसमें दिखाया गया है कि 2 कार है टकरा गई। अचानक से एम्बुलेंस आ जाती है, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं। कार के नीचे एक व्यक्ति जो पड़ा है उसके सर से लहू निकलता जा रहा है। उसके बाद नज़दीक में उनकी बाइक गिरी हुई है। तो इस प्रकार से कार में आग लग जाती, ऐसी घटना दिखाई देती है। तो इसके बाद हमें चर्चा करके हमें लिखना है कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। इस चित्र को देखकर लगता है कि दोनों गाड़ी वाले को ईजा पहुंची होगी। दोनों गाड़ी वालों को एम्बुलेंस 108 में अस्पताल में ले गए होंगे, इसका इलाज किया होगा और 2 पहिए वाले चालकों की मौत हुई होगी। फायर ब्रिगेड वालों को भी बुलाया होगा और पुलिस भी तुरंत आई होगी। तो इस प्रकार से क्या क्या हुआ होगा तो हमें अपना विचार लिख देना है। फिर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करने को कहा है? विराम चिन्ह उसमें नहीं है तो उसमें हमें लगा के फिर लिख देना है। देखिए पहला वाक्य, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो इस प्रकार तो बहुत सारा है, इसमें देखिए अल्प विराम नहीं है, अवतरण चिन्ह नहीं है और खड़ीपाई यानी कि डंडा जिसे हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, गुजराती में पूर्ण विराम कहें टपकू आपड़े, और हिंदी में क्या कहते हैं? खड़ीपाई यानी कि डंडा। वो दोनों कहते हैं, खड़ीपाई भी कहते हैं और डंडा भी कहते हैं। तो देखिए बिच्छू बोला अल्प विराम, अवतरण चिन्ह नन्ही बहन आज तुम जीत गई, पूर्ण खड़ीपाई डंडा, उसके बाद अवतरण चिन्ह पूरा। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि इस प्रकार से सारे में हमें जो विराम चिन्ह उसमें रह गई है उसके लगाकर फिर हमें
लिख देना है। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, आखिर में प्रश्न चिन्ह आएगा। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, प्रश्न चिन्ह डंक मारो, अवतरण चिन्ह पूरा और खड़ी पाई डंडा। भलाई करना मेरा स्वभाव है, अवतरण चिन्ह भलाई करना मेरा स्वभाव है, खड़ी पाई डंडा लगा देना है। बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो, इस प्रकार से अवतरण चिन्ह आएगा और आखिर में खड़ी पाई डंडा आएगा। 10वां प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 21 पर निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें क्या करने को कहा है बच्चों, ये जो 1 2 3 4 वाक्य में जो पैराग्राफ दिया गया है, परिच्छेद दिया गया है, उसको हमें ठीक तरह से पढ़ना है। उसके बाद हमें 2 प्रश्न दिए गए, उसमें से पैराग्राफ में से ढूंढ के हमें लिखना है। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह वृत्तासुर से त्रस्त है, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक सशस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते, कृपा कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो इस प्रकार से पैराग्राफ है, परिच्छेद है, उसमें से देखिए नीचे प्रश्न है 2। असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा, असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से परेशान हैं, असुर हमसे अधिक बलवान और चतुर है, उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, वृत्तासुर के विनाश का उपाय ढूंढने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। और आखिर में देखिए प्रश्न 11 पृष्ठ क्रमांक 21 पर हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में नीचे दिए हुए वर्णों से 5 शब्द बनाइए। भ व र न ग, इस प्रकार से 5 वर्ण दिए गए हैं, उसमें से क्या करना है, एक के 5-5 शब्द बना देना है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये लिखा। भजन है तो भ से भजन, भक्ति, भार, भेजा, भावना, भरत, भौतिक, कोई भी आप अपनी तरह से भ से शुरू होने वाले शब्द का हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से व में वन, वाहन, विपुल, वंदना, वक्त, र से राज्य, राष्ट्र, रंज, रंग, राह, न से नाम, नसीब, नमन, नवीन, नदी, ग से गमला, गरीब, गूंज, गम, गरिमा। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और बच्चों अभी तक आपने मेरी इस सुरेश साहब नाम की चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको हिंदी, गुजराती, संस्कृत, कोई भी पाठ हो, कविता हो, उनकी समझ हो, स्वाध्याय हो, अभ्यास हो, स्व अध्ययन पोथी का सॉल्यूशन सभी मैं इस चैनल में डालता हूं, आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए कृपया करके प्लीज़ ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बाल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।